एमसीएल इस तरह से अपना ब्रांड बनाएगी कि 100% ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री फूड ऐसे हम लोग चीज करेंगे और उसको बेचेंगे। और दोस्तों इन सब का सोल्यूशन अगर कुछ है, इन सभी चीज आज जो भी प्रॉब्लम्स चुनौतियां हम लोग देख रहे हैं, उसका सभी का सोल्यूशन अगर कुछ है तो वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट हर ग्राम पंचायत में रहने वाला सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट अच्छा उद्योजक हर ग्राम पंचायत के लिए ये जो सारी सुविधा, और आपको पता है कि हम लोग हमारी सिस्टम क्या है, हमारी सिस्टम क्या है कि हम लोग कुछ भी अगर किसानों को बताना चाहेंगे, लेकिन अगर बताएंगे कि किसान आपको ऐसा करना है तो पहले हम लोग खुद करेंगे। अगर आज देखिए नेपियर घास की भी बात कर रहे हैं हम लोग, नेपियर घास तो हम लोग हर एमवीपी अपना खुद का एक नेपियर घास की खेती करेगा, 1 एकड़ 1 हेक्टर जितनी भी बेस्ट खेती क्या करेगा, जो वही पूरा मॉडर्न इनपुट्स वगैरह डाल के जो कुछ है वो करेगा। और फिर वो किसानों को बोलेगा देखो आपको ये करना है, ऐसे ही करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या जो भी ट्रेनिंग। और ये मेरा दुकान खुला है, दुकान यानी क्या, एमवीपी सेंटर। आप जितना भी माल तैयार करो हम लोग उसको कर देंगे। यही तरीका हर चीज में हम लोग करेंगे। तो किसानों के साथ खड़े, कंधे से कंधा लेके खड़ा होके काम करने वाला अगर कोई उद्योजक है तो वो है एमवीपी। और दोस्तों एमवीपी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि क्या जरूरत है सब करने की, लेकिन अपने लोग देखिए ना, अपने जो किसान है, अपने जो खेडूत है, उनको एक्चुअली समझाना, उनके साथ मिलकर काम करना, इसकी बहुत जरूरत है और वो हम लोग करेंगे। एमवीपी यानी समझे कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है वहां के किसानों को क्या चाहिए, वहां के खेती के लिए क्या करना पड़ेगा। बस अगर किसी ग्राम पंचायत में एमवीपी के तो उसका पूरा फोकस है कि मेरे ग्राम पंचायत में, मेरे गांव जो है वहां क्या जो चाहिए उसकी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ है वो हम लोग करेंगे। ओके, तो नेपियर ग्रास यानी हर जगह नेपियर ग्रास जो जो वहां होगा, जो अगर समुद्र के बाजू में आपका गांव है, अगर पहाड़ों के ऊपर है, रेगिस्तान में जो कुछ है, जहां हो सकता है वो हम लोग करेंगे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो भी अभी सर्विसेज हमने डिस्कस की, जो हमने देखा कि क्या क्या जरूरत है, वो सभी जरूरतें देने का काम करेगी एमवीपी। और एक ही ऑब्जेक्टिव, देखो अभी बहुत हो गया है, अभी इस कृषि को हमें एक्चुअली बिजनेस के तौर पर देखना चाहिए। एमवीपी का ये पूरा फोकस होगा कि हमारे गांव में जितनी भी संसाधन है, जितनी भी जमीन है, जितनी भी रिसोर्सेस है, कैसे उससे मैक्सिमम बेहतर से बेहतर इनकम हम लोग तय करें, और कैसे पूरे गांव को, जितनी हमारी आबादी है, उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम देके इसको सबको हरा भरा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो भी प्रोसेसिंग यूनिट, देखो अभी हमने बाम्बू की भी बात की, हम लोगों ने बाकी की चीजें भी समझा। अभी हर की एक उसकी प्रक्रिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है, हम करने वाले हैं। कौन करेगा ये मैन्युफैक्चरिंग? तो कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा दोस्तों, आप में से ही। देखो आप जो अभी तहसील लेवल के एंटरप्रेन्योर्स है, और स्पेशली जो ग्राम पंचायत लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स है ना एमवीपी, उनसे ही हम लोग चुनेंगे जो सबसे अच्छे, वफादार, मेहनती और दिल से जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके ही साथ ही ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। वही प्रोजेक्ट लगाएंगे, वही ये जो फैक्ट्री कुछ लगाना है ना, आप ही लगाने वाले। एमवीपी जो एंटरप्रेन्योर है वही लगाने वाले, आप किससे हम लोग कम करेंगे। यहां तक के कई सारे ऐसे ऐसे एरियाज है जहां स्टार्टअप्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। आप इसके बारे में भी जरा पढ़ाई करिए, कई सारे स्टार्टअप्स है। देखो अभी हमारे यहाँ, हमारे भारत देश की ऐसी फालतू व्यवस्था, मैं बोलता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं कि हम लोग खेती के ऊपर हम लोग अपने काम करना चाहिए, वो छोड़ के हम लोग ऑनलाइन पत्ते खेलने के ऊपर हम लोग स्टार्टअप्स बनाते, ऑनलाइन पत्ते। और वो स्टार्टअप जो ऑनलाइन पत्ते खिलाते हैं आपको, वो $1 बिलियन कंपनी बनती, क्या है ये? तो मैं तो कहता हूं कि आप जो उद्योजक हो, आप उद्योजक, आपके लड़के हो सकते हैं, भाई कोई भी हो सकता है, भाई बहन, जो अगर अच्छे इंजीनियर्स है, कुछ करना चाहते, तो उनको बोलिए आजू बाजू गांव में देखिए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हल कर सकते हैं, स्टार्टअप तैयार कीजिए उसके। इसके पूरे जो स्टार्टअप है आपकी, हमारे जो इस फैमिली के जो उद्योजक है, उनकी स्टार्टअप को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे हम लोग। और अगर आपका आपका सोल्यूशन सही है तो पूरी भारत में इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे। और आप अगर ग्राम पंचायत के लेवल के भी अगर स्टार्टअप हो तो पूरी $1 बिलियन कंपनी आप बना सकते हैं, और पूरा सपोर्ट करेगी एमसीए। तो ये भी काम करो। और दोस्तों देखिए, ये काम कर किया ना हमने, अगर आप हर जगह
देखो मैं कुछ हॉर्टिकल्चर का कुछ एक्सपर्ट नहीं, मेरा क्या बैकग्राउंड है आपको पता, मैं तो वैसे मेडिकल डॉक्टर हूँ पढ़ाई की बात करूँ तो। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे, जब ये पढ़ाई मैं करता हूँ, मुझे लगता है आप भी करनी चाहिए सभी। तो पता कर, वो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। यानी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि कैसे हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते। पूरा अपने कुदरत ने, हमारे पुश्तों ने, हमारे जो लोग होके गए उन्हें सबने करके रखा है। अब पूरी तरह से फोकस होगी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके हम लोग करें तो हम पूरे हमारे हमारे जो राष्ट्र है, जो महान राष्ट्र है, हमारे जो देश है, सब फिर से उसको एक नंबर की पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। ऐसा है हमारे यहाँ, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और हर तहसील अपना एक सुजलाम सुफलाम राज्य हो सकता है। क्यों राज्य बोलता हूं मैं? क्योंकि वो अपने तहसील की एक अलग अलग पहचान है, एक अलग बोली भाषा है, अलग अलग संस्कृति है। तो वो संस्कृति एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। वो बहुत उसमें मजा है, आनंद है। उसको हम लोग इस कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश को फिर से वो बना सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिए कि ऐसा कहते हैं, और ये बहुत ही सही है, कि हमारे देश की जो तरक्की है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर है। वो है खेती, और खेती पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी प्रक्रिया केंद्र। और वो बहुत ही जल्द हम लोग सब करेंगे। एमसीएल पूरी तरह से इस सबके लिए तैयार है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे हम पूरे अपने गांव को, आपके ऑफकोर्स आपके साथ मिलकर, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत प्राउडली आपको कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आज हमारे साथ हैं, सभी एमवीपी एंटरप्रेन्योर्स, सभी चैनल पार्टनर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी टीम आज हमारे साथ है। और आप सबके साथ और आपके सबके आशीर्वाद के साथ भी एमसीएल अभी पूरी तरह से तैयार है, और सभी मिलके मेहनत करके अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। धन्यवाद।